बहुत प्राचीन काल की बात है। अवधपुर गांव में पंडित रामाधीश जी निवास करते थे। पंडित जी ने अपने इकलौते पुत्र को बचपन में ही शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत प्रचलित गुरुकुल में भेज दिया था। 16-17 वर्ष की आयु तक वह बालक अपनी पूर्ण अध्यात्मक कर्मकांड और ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव अवधपुर लौट आया। उस ब्राह्मण बालक का नाम पंडित श्रीधर था। घर वापस आते ही श्रीधर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। श्रीधर को देख माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा था। पिता ने भी खुश होते हुए श्रीधर से कहा, आ गए बेटा तुम पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पिताजी। पंडित रामाधीश से अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न किया, अगर तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो श्री, तो बताओ पाप का बाप कौन होता है? श्रीधर प्रश्न सुनते ही चुप रह गया। रामाधीश पंडित ने कहा, बोलो बेटा, जो प्रश्न मैंने पूछा उसका उत्तर दो। श्रीधर बोला, पिताजी इस सवाल की तो कोई भी बात नहीं हुई। वहां मुझे तो नहीं पता कि पाप का बाप कौन होता है। श्रीधर को यह बात हृदय पर लग गई कि वर्षों तक अध्ययन के बाद भी मैं पिताजी के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। श्रीधर उल्टे पैर घर से वापस आने लगा और पिताजी से बोला कि मैं गुरुकुल से इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही वापस घर आऊंगा। और श्रीधर वापस गुरुकुल के लिए निकल गया। घर से कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती में कई मकानों के बीच एक बहुत सुंदर 3 मंजिला मकान दिखाई दिया। श्रीधर ने देखा कि उस सुंदर और बड़े मकान में खड़ी एक बहुत खूबसूरत और सजी धजी स्त्री उसको ऊपर मकान पर आने के लिए बुला रही है और बार बार बुलाती जा रही है। ये देख श्रीधर उस मकान की तरफ बढ़ गया, जबकि श्रीधर उस स्त्री को नहीं जानता था। और हुआ ऐसा कि श्रीधर मकान में अंदर से उस जगह पहुंच गया जहां वह स्त्री खड़ी हुई थी। उस अनजान स्त्री ने प्रसन्नतापूर्वक श्रीधर को अपने कमरे में बिछे हुए सुंदर से बिस्तर पर बैठने को आमंत्रण दिया। श्रीधर पहले तो संकोच करने लगा, लेकिन उसके बार बार अनुग्रह करने पर श्रीधर सजी हुई सेज पर विराजमान हो गया। उस मकान की सुंदरता और उस स्त्री के अनुग्रह पर श्रीधर किसी भी आग्रह को मना नहीं कर रहा था। फिर उस स्त्री ने एक थाली में कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ श्रीधर के आगे परोस दिया और श्रीधर को खाने के लिए निवेदन करने लगी। श्रीधर ने इस बार साफ मना कर दिया और कहा कि मैं एक पंडित हूं और मुझे बिना जाने पहचाने कहीं भी कुछ भोजन ग्रहण करने की मेरे गुरु की ओर से कोई छूट नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपके ये व्यंजन नहीं पाऊंगा। श्रीधर से यह सुनकर उस स्त्री ने बहुत सारी अशर्फियां निकली और श्रीधर को भेंट कर दी। श्रीधर उन अशर्फियों को देख खुश हो गया। अब फिर से उस स्त्री ने पंडित श्रीधर को भोजन पाने का आग्रह किया और श्रीधर ने भोजन भी पा लिया। पंडित श्रीधर के भोजन करते ही उस स्त्री ने श्रीधर के पैर छूकर और भी दान दिया और कहा कि महाराज, आज मैं धन्य हो गई कि आपने मुझ जैसी अधम स्त्री के यहां भोजन करके मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। तब श्रीधर उस स्त्री से पूछता है कि आखिर आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। तो जवाब में उस स्त्री ने कहा, मैं चंपा नाम की वैश्या हूं महाराज। यह सुनते ही पंडित श्रीधर के पैरों तले तो मानो जमीन निकल गई और उन अशर्फियों को छोड़कर बहुत ही शर्मिंदगी से वापस आने लगे। श्रीधर के जाते जाते में ही उस वैश्या ने कहा, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझसे मेरा परिचय लिए, बिन मेरा सत्कार स्वीकार किया, वरना आप ना कर देते। श्रीधर की आंखों से आंसू बहते रहे और वह गुरुकुल न जाकर वापस घर अपने पिता के पास पहुंचा और पिता के चरणों से लिपटकर रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी, आज ये पता चल गया कि पाप का बाप कौन होता है। किसी को जाने पहचाने बिना, सिर्फ आर्थिक लोभ में पड़कर, बिना सोचे कदम बढ़ाकर अपना धर्म नष्ट करना ही पाप के बाप बराबर किया हुआ दुष्कृत्य होता है। जय सनातन, जय श्री राम। साथियों, अगर आपको श्रीधर की इस कहानी से कोई शिक्षा प्राप्त हुई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।